شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ اے قدوس خدا، اے قدوس اور قادر، اے قدوس اور غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ اے قدوس خدا، اے قدوس اور قادر، اے قدوس اور غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ اے قدوس خدا، اے قدوس اور قادر، اے قدوس اور غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ سونا اسرائیل،
खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ खुदावंद, हम तेरी मेहनत करते हैं, हम पर रहम फरमा और अपने सबों को हमारे दिलों पर नक्श कर। ऐ अजीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मेहनत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब सबसे जब अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़म व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदा ने फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा। आए हम सब मिलकर वाइफ के साथ खुदा की हमदो तज़ीम में सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 424 गाएंगे। आसमां पे शहर होगा, बादलों पे पार होगा।
हम खुदा के खादम के लिए इसलिए ईद का खुदा का शुक्र अदा करते हैं, दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें। ख़वातीन में से कोई भी ख़ातून दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं पूरे वक्त के लिए, और ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए जो खुदा ने हम सबकी ज़िंदगी में बख्शा है, इस मदा सराई के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। गुज़रे हफ्ता में खुदा ने हम सबको संभाला, शुक्रगुजारी की दुआ कोई भी कर सकता है। माइक दे। खुदा हम तुझे सजदा कर सकें, सारी शुक्रगुजार में तेरी पाक हुजूरी में शुक्रान सकें। अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे सजदों पे सजदे करते हैं, और एक खुदा हम विनम्र करते हैं कि आज तू हमें लायक तौर पर प्रस्तिश और ताज़ीम करना सिखा, ताकि खुदा हम तेरे जो तेरी रूह के परिस्तार हैं, रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश तेरी ताज़ीम कर सकें। आज के कलाम के लिए तो हमें दिल से तैयारी का बड़ा फजल बख्श। खुदा हमारी सोचों और हमारे ख्यालों पर तेरे पाक रूह का पहरा हो, हमारे ख्यालात को मुंतशिर होने से बचा, ताकि हमारा ज्ञान तेरी तरफ लगा रहे। और एक खुदा आज का कलाम हीरे की नोक और लोहे की कलम से हमारे दिलों पर लिखा जाए, ताकि इब्लीस उसे छीनने ना पाए, बल्कि हम तेरे कलाम पर अमल करते हुए 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। तेरे खादम को अभी से तेरे हाथों में देते हैं, कलबे से लेकर चांदी तक छू, और एक खुदा दुनिया होकर हमसे हम कलाम हो, और हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और कबूल करने वाली रूह अता कर। आज कोई भी जान तेरे घर से खाली काट ना जाए, क्योंकि खुदा हम तेरे खजाने अच्छी चीज़ों से लबरेज हैं, और तो अपने मांगने वालों को प्यारी के साथ देता है। खुदा हम तो सबकी दुआओं को सुनकर आज हमारी दुआ को भी सुन, क्योंकि हम ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा के कुर्सी के वसीला से मांगते हैं। आमीन आमीन। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी, खुशी नल खुशी करो खुदा दी बंदगी, खुशी नल। सब खड़े हो, जो नहीं खड़ा सकता बैठा है। तारीफ करो रब दी।
शुक्रगुजारी करें इस नूर के लिए, हमद सना के लिए, इन साजों के लिए, नवाज़ों के लिए, आप सब के लिए, आपके घरों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, मौजूदा हालात के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और जो लोग बैरून मुल्क हैं उनके लिए और उन ख़ानदानों के लिए भी तसल्ली की दुआ मांगते हैं। इन ख़ानदानों में अफसोस है, दुआ गो जो खुदा की तब्दीली को उनकी उदासी को खुशी में तब्दील कर। बहन रीटा बहन खुदा में सो गई हैं, हम उनके साथ अफसोस का इजहार भी करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं और उनके ख़ानदान के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, दुआ मांगे।
खाकसार होकर खुदावंद तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जो तूने खूबसूरत दिन बख्शा, रात भर हिफाजत की, निगहबानी की, ज़िंदगी से सलामती जैसी नेमत अता की और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हमसे अच्छे नहीं थे जो तेरे पास चले गए हैं खुदावंद, ये तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार है जो तूने आज तक हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है और खूबसूरत मौका और खूबसूरत टाइम बख्शता है ताकि हम तेरी हजूरी में आएँ, झुकें और तुझे सिजदा करें। आसमानी बाप, आज के दिन के लिए खुदावंद दिल से तेरी शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। ख़ास तौर पर खुदावंद जितने लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, ये तेरे वो लोग हैं जो तुझे प्यार करते हैं खुदावंद, जो तेरे लिए टाइम निकाल कर तेरी पाक हैकल में मौजूद हैं खुदावंद। एक एक जान के साथ होना, सलामती बख्शना खुदावंद। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, जिस मुल्क में हम बड़ी आज़ादी से रह रहे हैं खुदावंद, इस मुल्क को इसी तरह शादोबाद रखना, हुक्मरानों को बड़ी अक्ल उदनाई से चलने का फजल देना। इस वक्त ख़ास तौर पर तेरे खादम को खुदावंद तेरे पाक हाथों में दे देती हूँ, जो अच्छा चरवाहा हमें तूने अता किया है खुदावंद, जो रूह सच्चाई से खुदावंद तेरे पाक कलाम की बातें हम सब किसके साथ शेयर करते हैं खुदावंद, इनको ज़िंदगी से सलामती जैसी नेमत हमेशा दिए रखना खुदावंद। जबकि आज तेरे सबत का दिन है खुदावंद, जहाँ जहाँ तेरे लोग जमा है, जहाँ जहाँ तेरी इबादत हो रही है, जहाँ जहाँ तेरा पाक कलाम खुला है खुदावंद, तो वहाँ सबके साथ होना, सबको बड़ी बरकत अता करना, कोई शैतान अपना काम ना करने पाए खुदावंद। आज इस वक्त खुदावंद जितनी जाने यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, तू एक एक को बरकत देना। आज इस जिंदा पाक कलाम से कोई खाली ना जाए बल्कि अपनी बरकतें लेकर वापस लौटे खुदावंदा। ख़ास तौर पर तमाम बीमारों के लिए दुआ मांगते हैं खुदावंद, तू शिफा देना, शाफी बाप तू है। जो गमज़दा ख़ानदान है खुदावंद, उनके लिए भी तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करते हैं, क्योंकि तू तसल्ली देने वाला खुदा है, तू हमारे साथ रहने वाला खुदा है, क्योंकि तेरे सारे वादे हाँ में हैं खुदावंद। तूने सच्चे और पक्के वादे कर रखे हैं, तू अपने वादों में सच्चा है खुदावंद। हम तुझे भूल जाते हैं, तू हमें कभी नहीं भूलता, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, मौके देता है कि हम तेरे पास आ जाएं खुदावंद। इस वक्त ख़ास तौर पर अपने नौजवान बेटे बेटियों को तेरे पाक हजूरी में रखती हूँ खुदावंदा, जो खुदावंद गैर कौमों में काम करते हैं, जो हमारी बेटियाँ बाहर जाती हैं, बेटे जाते हैं खुदावंद, तो इनको रूस चाहे से चलने का फजल देना, ताकि ये तेरे खौफ तेरे डर में रह कर खुदावंद अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने वाले हों। जबकि हम खुदावंद जो माँ बाप हैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ खुदावंद, काश कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, अपने किरदार से अपने बच्चों को अपने ख़ानदानों में, अपने माशरे में खुदावंद अपने किरदार से पहचाने जाएँ कि हम तेरे मसीही लोग हैं खुदावंद। इस वक्त जितने भी गमज़दा लोग हैं खुदावंद, उन सब के लिए तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करती हूँ। कवायर के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ खुदावंद, जो कि नौजवान जिन्होंने बहुत अच्छा हिस्सा चुन रखा है खुदावंद, इनको छूना और नाम बनाम बरकत अता करना। आज का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो खुदावंद। जितनी जाने आई हैं शुक्रगुजारी करते, जो आना चाह रहे हैं खुदावंद, उनके लिए भी दुआएं खैर करते हैं, सलामती मांगते हैं। जब हम खुदावंद मांगते हैं तो बड़े ईमान से मांगते हैं खुदावंद, और पाते हैं। सो जो मैंने मांगा बड़े ईमान से मांगा और पाया। मांगती हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदाइश 32वां बाब चैप्टर 32 वर्स 22 से 32, 22 से 32वीं आयत, सफ़ा नंबर 34। अगर आप में से कोई ये हवाला पढ़ना चाहे अपना हाथ दिखा सकता है, ठीक है, पढ़ने में जाए। आज का पहला विद सफ़ा नंबर 34 34, खुदाइश की किताब 32वां बाब 22वीं आयत से 32वीं आयत। आज का दूसरा विद सफ़ा नंबर 147 147, रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 9वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत। रोमा दिल ये कलाम का हिस्सा हमारे लिए तिलावत करेंगे। सफ़ा नंबर 147 147, रोमियो 9वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत। फिर हम एक गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। गीत नंबर 354 होगा। इंजील मुक़द्दस की तिलावत होगी। सफ़ा नंबर 18, मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब चैप्टर 14 13वीं आयत से 21वीं आयत 13 to 21। सफ़ा नंबर 18, मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत।
قاضی سے شیر یہ پیسے جمع لیے تلاوت کریں گے۔ آج کے یہ تینوں حوالے میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں، انہیں ذرا بائبل مقدس کھول کے نوٹ کر لیں۔ چند ایک ضروری اشتہارات ہیں۔ دعا کی اشد ضرورت ہے۔ موجودہ حالات جو ہمارے ملک کے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کیا کریں۔ آج کا دن عید تثلیث کے بعد 9واں اتوار ہے۔ کل کا جو گزرا دن تھا 1 اگست 2009 میں سانحہ گوجرہ ہوا فیصل آباد میں۔ فیصل آباد میں گوجرہ شہر کے مسیحی لوگوں پر اٹیک کیا گیا۔ 7 لوگ گھر کے اندر جل گئے۔ ہم ایسے سانحات جو ہوتے ہیں ان کو یاد اس لیے کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسے حالات نہ بنیں۔ کچھ حالات لوگوں کی وجہ سے بنتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے نوجوانوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، جب ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے مستقبل کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ پر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے نہ صرف آپ پریشان ہو، آپ کا خاندان ہو، پورا محلہ، پوری کمیونٹی۔ اس لیے اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، کیونکہ میں وہاں 2-3 دفعہ پھر گیا ان دنوں میں۔ جب اپنی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھا، خوبصورت گھر تھا، جہاں لوگ اندر تھے، آگ لگ گئی، لوگوں نے باہر ہی نہیں نکلنے دیا۔ اس لیے برائے مہربانی ایسے حالات میں دکھی ہوتا ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ بچوں کی صحیح طریقے سے نگہداشت کریں، انہیں سمجھائیں۔ ہم نہ صرف ملکی حالات کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے جو کلیسیائی حالات ہیں، جو پورے پاکستان میں مختلف طرح کی کلیسیائیں ہیں، کچھ بدعتیں ہیں، کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس میں خود غرضی نظر آتی ہے، کچھ ہماری قیادت میں نفاق ہے، نااتفاقی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ خدا جتنے ہمارے لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، انہیں دعا کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں تاکہ ہم بھی جو کام کریں یہ جان کر کریں کہ خدا ان کے لیے کرتے ہیں، اور عاجزی انکساری کے ساتھ کریں، اس میں ہماری خود غرضی نہ ہو، اس میں لالچ نہ ہو، بلکہ دوسروں کے لیے جو کام بھی کریں دوسروں کی بہتری کے لیے کریں۔ ہم خاص طور پہ عامر کے لیے، گوگے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا نے انہیں صحت دی، آپریشن ہوا۔ ہم بھائی سہیل کے لیے، سہیل نذیر، آپریشن ہوا ان کے پاؤں کا، خدا نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا جلد انہیں شفا دے۔ آلٹر پہ آپ کو نئے پاک برتن نظر آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خرم نیوش رات کے وقت آئے جب وہ رات کو دے کے گئے یہ چیزیں، یہ دعا کی ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے جنہوں نے ان کی تربیت اچھی کی۔ جو خدا کے گھر کی چیزوں میں اضافہ کرتا ہے، خدا کے گھر کی خدمت کرتا ہے، خدا انہیں برکتیں دیتا ہے۔ صبح صبح جو بچیاں آتی ہیں چرچ کی صفائی کے لیے باہر، وہ پھر ذرا اچھا نہیں لگتا بار بار میں ان کا نام لوں، پھر برا بنائیں گے، لیکن میں انہیں دیکھ کے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ شوق کے ساتھ آتی ہے، ان کی مجبوری نہیں ہے۔ تو جو لوگ خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، خدا پھر انہیں سرفرازی بھی دیتا ہے اور خدا انہیں عزت بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں بہن رضیہ کے لیے، مسٹر مسز حکیم کے لیے، مسٹر مسز ارنسٹان کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، نیم برکت کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے جو کمزوری کی حالت میں ہیں۔ خدا ان سب کو تسلی، اطمینان، صحت اور تندرستی دے۔ سلینا کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ان کی بہن سلینا خدا نے سو گئی۔ اس طرح سے گزرے دنوں میں کچھ افسوس بھی ہوا،
कुछ घरों में गमगीनी आई, लेकिन खुदा ने बरकतें भी आपको बड़ी दी। हम उन बरकतों के लिए खुदा का शुक्र अदा किया और नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि गुजरे हफ्ता में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे अपने शहर में हुए हैं। अभी जो सैलाब है, सैलाब की वजह से बहुत सारे घर पानी में डूबे हुए हैं। हमारे अपने लाहौर शहर में कुछ घर गिरे हैं जिनकी वजह से लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं। हम उन खानदानों के लिए भी तसल्ली की दुआ करते हैं। आज का पहला कलाम का वर्ड पैदाइश 32 बाब उसकी 22 से 32 आयत तक। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको याकूब के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया और याकूब अकेला रह गया। और पाँव फटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ से उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पाँव फट चली। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ ज़ोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने उसे वहाँ बरकत दी और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुज़र रहा था तो आफताब तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज का मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूल कुदस की गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि ऐ भाइयों की खातिर, अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे करीबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और ले पालक होने का हक़ और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं और कौम के बुज़ुर्ग उन्हीं के हैं। जिस्म के रूह से मसीह भी उनमें है, में से हुआ जो सब के ऊपर और अब तक खुदाए महबूद है। आमीन। खुदा के पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। Bye.
इंजील मुक़द्दस की तलावत सुनिए। मत्ती 14 बाब 13 से 21 आयत। और पाक कलाम में लिखा है, जब यीशु ने ये सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गाँव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूरी नहीं, तुम इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियाँ तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को। और सब खाकर सैर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई, और खाने वाले औरतें और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस रहमत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। चलो सफ़र नंबर 8 इशारबानी की तरतीब की किताब। मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और रूह कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजिब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम सब तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तूने हम सब पर फजल किया, तुझे हम पर तरस आया, तूने हमें ज़िंदा रखा, हमें सेहत दी, और आज सब अपने घर में इकट्ठा किया ताकि हम तेरी ताज़ीम करें, तेरी सताइश करें, तेरा शुक्र अदा करें, तेरे कलाम को सुन सकें। इस वक्त हम सब तुझसे इल्तिजा करते हैं, तो हमें अपने पाकों की रहनुमाई अता कर, ताकि कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को बेहतर तरीके से जानकर दूसरों के लिए भी हम बरकत का सबब ठहरें। जो लोग बैरून मुल्क हैं, हम उन सबको याद करते हैं। जहाँ भी हैं, ये हमारा ईमान है वो तेरे हाथों में महफूज है। ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट के इलाकों में हैं, कुवैत में हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, अबू धाबी में हैं, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए इल्तिजा करते हैं, जंगज़दा इलाकों पर रहम कर, क्योंकि तू रहीम व करीम खुदा है। सैलाब ज़दगान के लिए ख़ास दुआ है, उन्हें अपनी पनाह मिले। गमज़दा ख़ानदानों के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। बीमारों और कमज़ोरों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, क्योंकि उनका ईमान तुझ पर है, और जो लोग तुझ पर ईमान रखते हैं तो उन पर रहम करता है।
सब पर रहम कर, अपने खादम के मुंह में अपना कलाम दे, ताकि आज का कलाम तेरे लोगों के लिए रूहानी ताजगी का सबब ठहरे। तब बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इन सारे साथियों के साथ मिलकर आप सबकी खिदमत में हम सलाम अर्ज़ करते हैं और दुआ गो हैं कि आज का दिन आप सबके लिए खुशगवार दिन हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, आप खुशियाँ पाएँ, बरकतें पाएँ, जहाँ भी जाएँ खुदा आप सबकी रहनुमाई करे, ताकि आपके लिए आने वाले दिन भी शुक्रगुजारी के और बरकत के दिन हो। आज सबको देखकर हम खुश हैं और दुआ गो हैं कि खुदा आप सबकी शख्सी ज़िंदगियों में, ख़ानदानी ज़िंदगियों में, समाजी ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में भी आपको और आपके घरानों को ढेरों खुशियाँ दें। बेशक मुल्की तौर पे ये पूरा महीना आज़ादी का महीना होता है, लेकिन इस आज़ादी के महीने में और बहुत सारी कबाहतें भी होती हैं, हमें मुश्किलात भी आती हैं, फिर हम दुखी भी होते हैं। 14 अगस्त को चंद साल पहले खुशी के साथ 14 अगस्त मनाया और 16 अगस्त को मसीही कौम फिर गमज़दा हुई। इस वजह से क्योंकि हमारे कुछ अपने लोग भी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जो वफादार नहीं। जड़वाला का वाक़या याद है आपको? अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। हम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको भी अक्ल, दानिश और फ़हम अता फरमाए। आज का दिन जो ईद तशरीक़ के बाद नामा इतवार है, हम दुआ करें कि ज्यों ज्यों दिन, हफ्ते, महीने, साल गुज़रते जाते हैं, ये दिन हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे, क्योंकि मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं, दहशतगर्दी फिर हमारे इलाकों में मौजूद है, पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दी है, कश्मीर के इलाके में मुश्किलात हैं, नौजवान वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। आप सब इन चीज़ों से ज़रूर वाक़िफ़ हों, बाखबर कलीसिया बने, बेखबर नहीं। मौजूदा हालात में जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, उसमें बिगाड़ आ चुका है। मुल्क की सतह पे भी, अदारों में भी, और हमारे जो अपने इदारे हैं उनमें भी बिगाड़ आ चुका है। और बिगाड़ का सबब क्या है? बच्चे, नौजवान, ये 15 मिनट आप मुझे दे दें, लेकिन गौर से सुनेंगे तो आप आने वाले वक्त के लिए अपने आप को बचा सकेंगे। खोले ज़रा यिर्मयाह नबी का सहीफा, एक हवाला देखते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा कल शाम मैं विज़िट पे था तो मुझे इस हवाले के लिए, इन बातों के लिए शहबाज ने कहा कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते पढ़ते कभी कभार हमारे सामने ऐसे हवाले आते हैं जहाँ सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, उसका जवाब हमें मिलना चाहिए, उसकी तशरीह मिलनी चाहिए। तो ज़रूरी है ये हवाला जो आपकी बाइबल है, इसमें सफ़ा नंबर 722 है। सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये हवाला घर में जाके आपने ज़रूर पढ़ना है। ये आज के दिन के लिए, इस मौजूदा हालात के लिए, इस बिगड़े हुए माशरे के लिए है, ताकि ये बिगड़ा हुआ माशरा दुरुस्त हो सके। यहाँ दुरुस्त होने के लिए भी तरीका लिखा गया है। मैं चौथी आयत से शुरू करूँगा। सफ़ा नंबर 722, यिर्मयाह 8वां बाब, चौथी आयत। और तू उनसे कह दे
کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ یہ سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے، میں آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کئی دفعہ گرے ہوں گے، میں بھی کئی دفعہ گرا ہوں، میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی گرا ہوں، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ نہ صرف جسمانی طور پہ گرا ہوں، کئی دفعہ روحانی طور پہ بھی گرا ہوں، کئی دفعہ ذہنی طور پہ بھی گرا ہوں، اور لیکن خدا نے پھر اٹھا کر رکھا۔ تو سوال ہے یہ، اس کا جواب آپ نے بھی ڈھونڈنا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، تو ان کو کہہ دے خدا کے خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے، سنائے، تاکہ لوگ سنیں۔ سننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی سخت بات اس میں ہو تو سہنا بھی ضروری ہے۔ گھر میں بھی جب تک آپ دوسرے کی بات سہ نہیں جاتے، برداشت نہیں کر جاتے، گھر کا سسٹم نہیں چلتا۔ تو خاندانی طور پر، ذہنی طور پر، شخصی طور پر یہ سوال ہے، کیا اگر کوئی گر جائے تو کیا وہ اٹھے گا نہیں؟ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ آگے لکھا ہے، کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ برگشتہ کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ اگر کسی کو آتا تو بتائیں۔ برگشتہ، جب میں اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کمواری مریم سے پیدا ہوا، پھر میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر دیا گیا، مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اگر میں اور آپ اس ایمان کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوسری جگہ۔ نوجوان بیٹیاں سن لیں، پچھلے دنوں میں بہت ساری ہماری لڑکیوں نے وہ برگشتہ ہو گئی، اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوسرے ایمان میں چلی گئی، مسیحیت کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا ہے، اور پھر ذلیل ہوئی ہیں۔ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے جو برگشتہ ہو جاتا ہے، کلام میں لکھا ہے واپس نہیں آتا۔ سوال، پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ یروشلم کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ کیوں برگشتہ تو ہو گئے، غیر قوموں کی طرف تو چلے گئے، بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی، برگشتہ ہو گئے، لیکن کیا وہ واپس نہیں آئے؟ پھر سوال پڑھنے لگو، آپ کی بائبل میں یہی لکھا ہے۔ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہوئے ہیں؟ کیوں واپس نہیں آتے؟ کیوں میری طرف راغب نہیں ہوتے؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ وہ مکر سے لپٹے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں مکر نہ کر، ہے نا؟ مکر ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، کئی دفعہ ہم مکر کرتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں۔ مکر سے لپٹے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں غلط کاموں کو، اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ بچہ بھی تو غلط راہ پہ چلا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے واپس آ جا، اے مر جا، یہ غلط کام ہے، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، واپس آ جا۔ اور جو بچے، جو لوگ مڑ کے واپس آ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ڈائسز میں ایسا ہوا ہے، پھر لوگوں سے کہا کہ واپس آ جائیں، کچھ آ گئے وہ ٹھیک ہو گئے، جو نہیں آئے وہ اور زیادہ برگشتہ ہو، اور زیادہ بگڑ گئے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں، واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتوں کو سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ بھائیو بہنوں، جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، ذرا سوچ لیا کریں کہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔
कई दफ़ा आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि दूसरे हंस के आपकी बात पे हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, आप समझे मैं बड़ी बहादुरी कर रहा हूँ। वो आप बहादुरी नहीं कर रहे होते, गलत काम होता है वो। खुदा कहता मैं सुनता हूँ, मैंने सुना, मैंने कान लगाया, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। किसी ने, अगर मैं और आप बुराई करके तौबा नहीं करते, कहते नहीं, शर्मिंदा नहीं होते, मेरा और आपका ज़मीर मुझे मलामत नहीं करता कि हाँ तूने गलत किया है, तौबा कर ले, तौबा कर ले, यीशु दा पल्ला फड़ ले, तौबा नहीं चंगी बार पड़, और कर ले तौबा, अभी वक्त है। फिर न कहना कि हिसाब सख्त है। ये मौका दिया खुदा ने। कहते हैं गिर के लोग उठ जाते हैं, बरगश्ता हो जाए वापस आ जाते हैं, लेकिन ये लोग, मैं इनकी बातें सुनता हूं, ये ठीक बातें नहीं करते, बुराई से तौबा नहीं करते, और बाज़ औक़ात में कहते हैं मैंने क्या किया। कभी आप किसी को डांट के देखें, बच्चों को डांट के देखें, मैंने किया क्या है, ऐसे ही डांट रहे हैं, वो मैंने किया क्या है। ये वो लफ्ज़ है, आपकी बाइबल में ऐसे लिखा है, लेकिन आपके पढ़ने का अंदाज फ़र्क है, मेरा अंदाज फ़र्क है। यहाँ पे लिखा है किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया, बल्कि ये जवाब दिया मैंने किया क्या। हर एक अपनी राह को फिरता है, हर एक अपनी राह को फिरता है। जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सर पट दौड़ता है, दौड़ता ही चला जाता है, वो देखते नहीं इधर उधर, वो किस लिए दौड़ रहा होता है, बोलो हो भाई जरा, वो किसी के लिए दौड़ रहा होता है। मैं और आप अपने लिए नहीं दौड़ते। जब आप अपने लिए दौड़ेंगे तो आप मोहताज होंगे। जब आप किसी के लिए दौड़ेंगे तो उसने पीछे से छांटा पकड़ा होता है ना घोड़े के लिए, सर पट दौड़ता है, उसको कोई पता नहीं। बस मैं और आप बुराई की तरफ ऐसे जाते हैं, रास्ते में रुकावट ही नहीं होती, समझते ठीक भाग रहा हूँ, ठीक जा रहा हूँ, ठीक कह रही हूँ। तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में। हाँ, हवाई लक अपने मुकर्रा वक्तों को जानता है, और कुबरी और अबाबील और कुलंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। परिंदे उड़ते देखें, परिंदों के नाम ये लिखे हुए हैं, उन्हें पता होता है मैंने कहाँ जाना है, कब जाना है, मौसम ख़राब है, हवा तेज़ है, वो पहचानते हैं। मैं और आप पहचानते नहीं हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये रास्ता गलत है, हम जानते नहीं हैं कि अब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि हम अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमारे पाँव किस तरफ दलदल की तरफ जा रहे हैं। रोक पैर पड़े रहे जान वाले लगा जाना तो बदी के पासे वालू नहीं सुनदा खुदा दी गल। और खुदावंद की बात सुनने वो कहता मैंने कान लगाया सुना, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं। आजकल हर लोग, हर बच्चा, हर जवान वो अपने आप को दानिशमंद ही समझता है। ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये जिनके हाथ टेलीफोन पे, स्मार्टफोन पे चलते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ उंगलियां चलती हैं, वो भी हमें कहते हैं दादा आपको तो पता ही नहीं है। हाँ हमें नहीं पता। ये बच्चे आजकल के समझते हैं हम दानिशमंद हैं, हमें इनसे ज़्यादा पता है बड़ों से, इनको कई बातों का नहीं पता। और कई दफ़ा जवान बच्चे शादीशुदा कह दो तुसी पुराने ख्याल दो, तानू नहीं पता। दानिशमंद समझते अपने आप को, लेकिन दानिशमंदी है क्या?
کہ پہچان ہو کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، پہچان ہو کہ میں اپنی زبان غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہوں، پہچان ہو اچھائی کی برائی کی، جو آج کے دور میں نہیں ہے۔ لکھا ہے وہ دانشمند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی۔ آج کل کی جتنی خبریں لکھی جاتی ہیں نیٹ پہ، نیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت غلط ہوتی ہیں، جنہیں آج کے بچے، آج کے لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ بھی ان کو صحیح سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا شیئر کرتا ہے، فوراً شیئر کر دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، غلط چیز ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ کتنے دانشمند ہیں، کتنے عقل مند ہیں، یہ سوچ ان کی بھی تھی۔ دانشمند جو ہوتا ہے اس وقت کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، آج کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ دانشمند شرمندہ ہوئے، وہ حیران ہوئے، پکڑے گئے، دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا۔ میرے بھائیوں بہنوں بچوں، اس کلام کو رد نہ کرنا جو آپ آج سن رہے ہیں، سن کے اس کو سائڈ پہ نہ لگا دینا۔ یہ آگاہی ہے، یہ وارننگ ہے، یہ اعلان ہے کہ آپ بچیں، آپ سوچیں میں کس طرف جا رہا ہوں، کس طرف جا رہی ہوں۔ کیا لوگ گر کے اٹھ نہیں سکتے؟ اٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے رستہ تیار ہے۔ رستہ کیا ہے؟ اقرار ہے، کر لیں اقرار، اظہار ہے، اظہار کریں، اعتراف ہے، اعتراف کر لیں، توبہ کر لیں، تبدیلی لائیں، وعدہ کریں خدا کے ساتھ چلنے کا، دل سے، وہ تو نہیں، اندر سے، میں اپنے پورے دل سے سچائی کے ساتھ خداوند پر توکل کر کے اس سے اپنے گناہ کی، اپنے خطا کی معافی مانگو۔ اگلی آیت، دانشمند شرمندہ ہوئے کہ ہم نے کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے، وہ حیران ہوئے، پکڑے گئے، دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا۔ ان میں کیسی دنائی ہے، سوچنے کی دنائی ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ پس میں سزا سن لیں۔ بھائیوں بہنوں، جو حوالہ پڑھا گیا نا پیدائش کی کتاب کا، میں ادھر آؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، یہاں پہ سن لیں جو سزا ملی، جو برگشتہ ہو گئے واپس نہیں آئے، جو گرے ہیں اٹھے نہیں ہیں، جنہوں نے اقرار نہیں کیا، جنہوں نے توبہ نہیں کی، ان لوگوں کو خدا نے جو یہاں سزا دی، وہاں لکھا ہے جو توبہ نہیں کرے گا، میری طرف نہیں آئے گا، میری طرف راغب نہیں آئے گا، میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے، کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ اوف، میں بھی ڈر گیا ہوں شاید سے۔ دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پائے تے سچے نو ہمیشہ تیکر کدی نہ تلکن دے۔ یہ نچوڑ ہے پورے حوالے کا، دوبارہ پڑھوں گا، نچوڑ ہے یہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس پہ غور کریں، اس پر توجہ دیں، اپنی شخصی زندگی پر، اپنی خاندانی زندگی پر غور کریں، میں کہاں پہ کھڑی ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ ان کی ساری چیزیں، ان کا عہدہ، ان کی عزت، ان کا کردار، ان کے گھر کی چیزیں، ان کی دولت، کہتا ہے میں اوروں کو دے دوں گا۔ اس میں سارے ہی شامل ہیں، سب لالچی ہیں، اور وہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی اب میں اور اب ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔
روز ہی ہماری پریکٹس میں ایسی ساری چیزیں، جیسے طوطا نہیں بولتا، ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے، ہم بھی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، اچھا سلامتی سے جا، سلامتی سے رہ، لیکن سلامتی ہماری شخصی زندگی میں نہیں ہے، اطمینان میری رب کی شخصی زندگی میں نہیں ہے، خاندانی زندگی میں نہیں ہے، محلے میں نہیں ہے، برادری میں نہیں ہے، رشتہ داروں میں نہیں ہے، اداروں میں نہیں ہے، جو منادی کرتے ہیں ان میں نہیں ہے، جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں ان میں نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی وہ سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں، کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ جتنے کام آج سے پہلے ہمارے لیڈروں نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہماری حکومتوں نے کیے ہیں، کیا وہ ان پر پچھتائیں گے؟ باخبر کلیسا بنے۔ جو لوگ تھوڑا سا سو رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلاس میں پڑھا رہی تھی ٹیچر، بی بی سنے، گیلری والے سنے، ٹیچر پڑھا رہی تھی، تو جو لفظ بتا رہی تھی نا بچوں کو کہ دلی شہر دہلی میں قطب مینار ہے، پتہ ہے آپ کو قطب مینار؟ میں نے دیکھا، وہ پڑھا رہی تھی تو ایک بچہ ایسے کر رہا تھا، سو رہا تھا، اس نے کہا اٹھے، میں کیا پڑھا رہی تھی؟ کہتا ہے آپ کہہ رہی تھی کہ دلی میں کتا بیمار ہے۔ کیا ہے دلی میں؟ تو پڑھا کیا رہی تھی وہ؟ بھائی جان سن لیں، دلی میں قطب مینار۔ تو آپ جب اس طرح بیٹھے بیٹھے کریں گے پھر آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے برائے مہربانی سن لیں، پیچھے والے بھی سن لیں، باہر جا کے پھر وہی کام نہ کرنا۔ سلامتی کوئی نہیں ہے، وہ مکروہ کام کرنے کے سبب سے شرمندہ تو ہوئے، وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑی سی بھی شرمندگی منہ پہ چہرے پہ نہیں آئی، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ سن لو جنیاں گلاں تو بڑے خوش ہوں ہو، کمنڈی لوگ ہیں نا، بڑے ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، خاندانوں میں، محلے میں، برادری میں، دوستی میں، اداروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ گمنڈیاں دے جلسے وچ نا کدی بہتا ہے، ٹولیاں جو ہوتی ہیں نا گمنڈیوں کی، اس میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ گرے گا، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ جب ان کو سزا ملے گی تو وہ پست ہو جائیں گے۔ اس لیے آج قبولیت کا دن ہے، آج توبہ کا دن ہے، آج اعتراف کا دن ہے، آج اظہار کا دن ہے۔ آج ضرور اعتراف کریں کہ میں گروں گا تو اٹھ جاؤں گا۔ کیسے اٹھوں گا؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر۔ میں گناہ گار ہوں، خدا مجھے پیار کرتا ہے، یسوع مسیح میرے لیے ہوا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ میں اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچوں اور ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ یہ حوالہ مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے، اور میں اس وقت بمانگ دوحل یہ کہتا ہوں، ملک کا نظام دھرم برم ہو چکا ہے، توبہ کر لیں، واپس آ جائیں، انسانیت کو سمجھے کہ انسان کی عزت اور قدر کیا ہے۔ چرچز سے کہتا ہوں کہ واپس آ جائیں، توبہ کر لیں، نظام بگڑ چکا ہے، اور میرا رب کا مسیحا وہ بگڑی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے، انہیں خوبصورت بنا سکتا ہے۔ بڑے بڑے سخت لفظ بھی کہے گیا ہے سانپ کے بچوں کو، ان کو کہا توبہ کر لیں، واپس آ جائیں، آپ کی چال ٹھیک نہیں ہے، سانپ کی طرح ہے۔ اور آج کل ہم نے بھی کئی آستین کے سانپ پالے ہوئے جن کو ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جن کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، جن کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی ڈنگ مار دیتے ہیں۔ آج کا دور ایسا ہے، بے اعتبارہ دور ہے، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، خدا پر بھروسہ رکھیں اور توبہ کریں۔
यही एक तरीका है और खुदा के कलाम का। वरना जो आपके पास ओहदे हैं, जो आपके पास इज़्ज़त है, जो आपके पास ताकत है, वो आपसे लेकर किसी और को दे दी जाएगी। याकूब के साथ क्या हुआ? जब जा रहा था फिर भी उसने ख्वाब देखा था, जब वापस अपने घर लौट रहा था तो फिर भी अपने ख़ानदान के लोगों को, जब मैं ये हवाला किसने पढ़ा, पहला वाला हवाला, जब ये हवाला वो पढ़ा जा रहा था तो पहली ही आयत सुन ले ज़रा। वो उसी रात उठा, कौन? याकूब, और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर वो आगे बढ़ा। पाँव फटते वक्त तक वो शख्स वहाँ कुश्ती लड़ता रहा। ये वो जगह थी जब याकूब वापस अपने घर जा रहा था, उस वक्त उसके पास बहुत कुछ था। भाई लोग, मर्द हजरात, खुश ना होना भाई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसी रात उठा, उसने अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों को लिया। ठीक है, ये उस वक़्त की बात है। उनको घाट के पार उतार दिया, जाओ। उनको लेकर नदी पार करार अपना सब कुछ पार भेज दिया और याकूब पीछे अकेला रह गया। उनके लिए पहले दुआ करता है। इंसान बड़ा खुदगर्ज़ है। पहले वो उनको भेज दिया, बीवियों को और दूसरों को, क्योंकि उसको आगे खतरा था कि मेरा भाई जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे साथ नाराज़ ज़रूर होगा। मेरे साथ तो गुस्से में था, उसका पहलौठे होने का हक़ भी मैंने ले लिया, उसकी बरकत भी मैंने ले ली, और अब जब मैं वापस जाऊँगा तो क्या वो बड़ी खुशी के साथ मुझे मिलेगा? उसने पहले बीवी को भेज दिया, बच्चों को भेज दिया, अपनी चीज़ों को भेज दिया, पीछे अकेला रह गया। लेकिन खुदा ने उससे बात की, खैर है, ना डर, मत डर, खौफ न खा। यीशु से भी कहा, सब मजबूत हो जा, खौफ न कर, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। जहाँ तेरे पाँव का तलवा भी टिक जाएगा वो जगह भी तेरी हो जाएगी। तो मैं और आप जब खुदा उन पर भरोसा रखें तो फिर खुदा खुद ही हमें हौसला दे देता है। याकूब से कहा, तू जा, कुछ नहीं होगा। फिर उसने सही तौर पे जब अकेला रह गया, दुआ कर रहा होगा, इंसान था, डरा हुआ था, तो खुदा के कलाम में लिखा है, पाँव फटते वक्त तक एक शख्स वहाँ से कुश्ती लड़ता रहा। जो उसने ख्वाब देखा था वो अब पूरा हुआ। और अगले हिस्से में लिखा, जब उसने देखा कि उस पर वो गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई, लंगड़ा हो गया वो। और जो सवाल है वो सुन लें। याकूब ने कहा, जब तक तू बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? और उसने जवाब दिया, मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, जा फिर, तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब आया। खुदा के साथ, और तू जोरावर है, तूने जोर आजमाई की है, तू गालिब आ गया है, तू जीत गया है। अब मैं तुझे बरकत की दुआ देता हूँ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू मुझे अपना नाम बता दो। कई दफ़ा अब मैं कहता हूँ, ना तो दस, अपना पेटी नंबर ही दस, मैं तेरी शिकायत करांगा। तो उसने कहा, भाई अपना नाम तो बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने उसे वहाँ बरकत की दुआ दी और याकूब ने उस जगह का नाम फेनील रखा और कहा, मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। यह है शुक्रगुजारी। आप शुक्रगुजारी किया करें। दिन में कई बार मैं और आप गिरते हैं लेकिन उठ जाते हैं। खुदा मुझे और आपको संभालता है, बशर्ते कि मैं और आप उसकी तरफ राग़िब हो जाएं। और मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए, ताकि आप ईमान में कायम रहें। और जो बात रोमियों को लिखी गई, बस एक ही मिनट और है, आप फिक्र ना करें। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है कि इन 5 आयतों में सिर्फ एक तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। आजकल हमारा व्हाट्सएप, हमारा फेसबुक, हमारा सारी चीज़ें
जिनके साथ हमें बड़ा प्यार है, बड़ी हमदर्दी है, वो सब झूठ है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मेरा दिल भी रूह में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता है। इस वक्त आज के दिन हर शख्स अपने घर में, ख़ानदान में, मोहल्ले में दुखी है, अपने इदारे में दुखी है। मैं खुद दुखी हूँ कई बातों में, यकीन जान, हालात को देखकर, अपने इदारों को देखकर, अपने रवैयों को देखकर हर शख्स दुखी है। क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता है कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं, नज़दीकी हैं, रिश्तेदार हैं, मैं खुद उसी से महरूम हो जाता हूँ। वो इसराइली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और हऊद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं से खुदा ने वादे किए हुए हैं। और मैं और आप मसीह पर ईमान लाकर इन सारे उहदों को हासिल कर लेते हैं। और कौम के बुजुर्ग सुनने उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सब के ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो गिरते भी थे लेकिन उठ जाते थे, तौबा करते थे, राग़ब होते थे, मसीह की तरफ आ जाते थे। तो खुदा ने उनको सरफराजी दी, उन्हें इज्जत दी, उन्हें ओहदे भी दिए। और मुझे और आपको उस वक़्त ये ओहदे मिले जब हमने अपने मुंह से इकरार किया और फिर मुझे और आपको कहा कि तुम तो गैर वजूद थे, आपका तो कोई वजूद ही नहीं था, आप तो गैर कौम थे, आप बरगज़िदा कौम का हिस्सा बन गए और शाही कहनों की विरासत मुझे और आपको मिल गई। तो खुदा इन वसीलों से खुदा मुझे और आपको बरकत देता है। मेरी ये दुआ है कि इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबको और जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जाती है, इस कलाम के वसीले से रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बरकत अता फरमाए और खुदा मुझे मसीह की तरफ राग़ब होने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ज़बूर नंबर 40। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी। जब हम दुआ करते हैं, सब्र करते हैं, इल्तिजा करते हैं तो देखो
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हुए बड़ी खुशी के साथ अपनी शुक्रगुजारियाँ, दरख्वास्तें और मन्नतें तेरे हुजूर गुजरानते हैं। तो अपना हाथ बढ़ाकर इन हदियों की तकदीस कर, इन हदियों को भी कबूल कर और हम सब को भी अपने हुजूर कबूल फरमा। हमारी खताओं, गलतियों, कसूरों को मुआफ़ कर, हमें उठा खड़ा कर, ताकि हम असर ना हो तुझसे कुव्वत हासिल करके तुझसे रूहानी जिस्मानी बरकतें पाएँ। यह हदिया तेरे जलाल के लिए सर्फ हो। देने वालों को बरकत दे, आने वाले वक्त में इनके घरों में, ख़ानदानों में, इनकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ ला, इनके वसाइल में वसअत दे, इनकी खाने पीने की चीज़ों की, सारी चीज़ों की तकदीस कर, किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। हम सब की शुक्रगुजारी इसको सुन और इस हदिये को अपने हुजूर कबूल फरमा। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। आई यीशु, अपने रुल्क़ुस के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैके की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल लाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं, हम उन सब के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो आज सुबह तेरे घर में बैठे हैं, हम इनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस, सब बोले। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़ीदा देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा इलाकों के लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, मुल्क की इंतज़ामिया पर, कलीसियाई लीडरों पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों की गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं
बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहलुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दे और कहे कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए, आपके घरों में, अपने के ख़ानदानों में भी खुदावंद यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। जो लोग बैरून मुल्क हैं हम उन सब के लिए भी इत्मीनान की दुआ करते हैं इस वक्त, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जो ज़िंदगी की रोटी है और मसीह का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप सब लोग आएँ, खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इस तरह किया कर, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। सीधा रख। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह दिया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। जो लोग अब जबकि हम मसीह के ईमान में, मसीह के बदन और खून के पाक सैक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम मिलकर शुक्रगुजारी करें। काज़िम अपने खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत दिया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शों के लिए जो बयान से कहते हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह समेत, अपने जिस्म समेत तेरे हुज़ूर नज़र गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी जो हमारी मकबूल इबादत हमें फजल बख्श, ताकि हम इस जहाँ की हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएँ और यूँ से नेक और काबिल बनते सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और रूह कुद्दुस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वहाब जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल वहाब हमारे खुदा की। आमीन। खुदा का इत्मीनान
जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेरोज़गार ख़ानदानों के साथ, बेऔलाद ख़ानदानों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, जंग ज़दा इलाक़ों के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और फ़क्त ख़वातीन की इबादत का भी ऐलान करना चाहता हूँ। शाम को 5 बजे इबादत होती है हर जुमेरात। संडे स्कूल के बच्चे इन दिनों में चर्च में बैठते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम उन्हें इन्हीं दिनों में एयर कंडीशन लगा के देना चाहते हैं। एक एसी की ज़रूरत है सेक्रेटरी साहब, एक एसी की हमें ज़रूरत है। हम बच्चों को संडे स्कूल के लिए लगा के देना चाहते हैं। गर्मी है, जो लोग अपने ख़ास हदिये शुक्रगुजारियाँ बच्चों के संडे स्कूल के एसी के लिए देना चाहते हैं, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि और चीज़ें देने की बजाय अब आप हमें एयर कंडीशन के लिए, जो बच्चों के लिए है, जो हमारे बच्चों के लिए है, उसके लिए आप अपने हदिये शुक्रगुजारियाँ ज़रूर दें ताकि हम अपने बच्चों को ये सहूलत फराहम कर सकें। संडे स्कूल टीचर ने एहतजाज किया हुआ है, वो कहते जब तक संडे स्कूल पे एसी नहीं लगता मैंने बच्चों को नहीं बुलाना, इसलिए कि आपने खुद अपने लिए तो